हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो आगे नेटवर्क वाले सब्जेक्ट में कंप्लीट हमें आगे यूज़ आने वाले कुछ वर्ड्स हैं। उनको डिटेल में देखेंगे और उनका यूज़ कैसे होगा, ताकि जब भी जैसे नोड जब भी नाम आए तो हमें पता हो कि इसका क्या मतलब है, सर्वर का क्या मतलब है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, कहाँ पे उसका हम यूज़ करते हैं, ईथरनेट क्या होती है, लैन केबल क्या होती है, मैक एड्रेस क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें जो आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लगातार यूज़ करते रहेंगे, तो पहले हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। सिंपल नोड क्या होती है? एक ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क में अगर हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक सिंपल आपका खुद का भी कंप्यूटर, बट आप जैसे ही नेटवर्क में उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद उस कंप्यूटर को हम नोड भी बोलते हैं, नोड भी बोल सकते हैं। और आपको कई जगह पे वर्क स्टेशन, जिस स्टेशन पे काम किया जा रहा हो वो वर्क स्टेशन भी कहलाता है, ठीक है। तो नोड या फिर वर्क स्टेशन, कंप्यूटर, सिस्टम, ये सब एक ही कंप्यूटर का ही नाम है। इनको बोलने का अलग अलग तरीका है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि नोड क्या है, सिस्टम क्या है, वर्क स्टेशन क्या है। जिस पे यूज़र नॉर्मल काम करता है वो कहलाता है हमारा वर्क स्टेशन। अब सर्वर क्या होता है? तो सर्वर एक सिंपल सर्वर भी एक कंप्यूटर है, बट उसका एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर होता है। अब आपको पता है कि हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर हम नेटवर्क को हम बनाते क्यों हैं? रिसोर्स को शेयर करने के लिए, डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए। तो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में सेव करेंगे और उसको आगे, जैसे इस कंप्यूटर में हम इसको सेव करेंगे, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, आगे जितने भी कंप्यूटर इसके साथ में कनेक्टेड है उन सब के बीच में इस डेटा को हम शेयर करेंगे। तो वह कंप्यूटर जो शेयर करता है डेटा को, कुछ सॉफ्टवेयर को शेयर करता है, कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर, मोडेम को शेयर करता है, वो कहलाता है हमारा सर्वर। तो सर्वर पे हम जो डेटा हमें शेयर करना है उसे सेव कर देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो हम शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर देते हैं, और अगर कोई प्रिंटर आपको कनेक्ट करना है तो आप उस प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हो। अब सर्वर इज़ ऑल्सो एक कंप्यूटर, कि ये भी एक कंप्यूटर ही होता है नॉर्मल, बट इसमें जितने भी शेयरेबल डेटा है, फाइल्स है, सॉफ्टवेयर है, वो सारे स्टोर किए जाते हैं। और एक नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। सर्वर भी एक कंप्यूटर है और सभी साझा करने योग्य जो डेटा फाइलें, सॉफ्टवेयर आदि होती हैं, उन सबको इन सर्वर पे हम संग्रहित करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं। और एक नेटवर्क में एक से अधिक सर्वर भी हो सकते हैं, जैसे सर्वर 1 हो गया, सर्वर 2 हो गया। अब इसमें कुछ डेटा अलग रखा हुआ है, इसमें डेटा, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन कुछ अलग रखी हुई है। तो इन सब को मतलब एक से ज़्यादा जो सर्वर्स हैं उनको भी आप एक नेटवर्क में कनेक्ट करके दोनों के माध्यम से ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा डेटा को नेटवर्क में शेयर कर सकते हो। ये फैसिलिटी हमें दी जाती है। अब एक बात सोचने की है कि सर्वर के अंदर जब इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए नॉर्मल कंप्यूटर से, नॉर्मल नोड या वर्क स्टेशन से। तो सर्वर की कैपेसिटी, मतलब मेमोरी के केस में ले लो, या फिर उसकी प्रोसेसर के बारे में भी अगर हम बात करें, हर मामले में सर्वर कंप्यूटर हमेशा नोड या वर्क स्टेशन से पावरफुल रहेंगे। अब वो किसी भी बारे में बात करें, मेमोरी के बारे में बात करें, तो हाँ, इनके पास मेमोरी ज़्यादा होगी नॉर्मल नोड से या फिर वर्क स्टेशन से। इनकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, इनका प्रोसेसर भी अच्छा होगा सर्वर का। तो ये कुछ पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है। तो नोड और सर्वर क्या होते हैं? नोड ऐसे कंप्यूटर, मतलब ये मान लो कि नोड और सर्वर दोनों कंप्यूटर हैं, दोनों नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, बट नॉर्मल यूज़र चाहता है बहुत सारे डेटा को एक्सेस करना, और वो डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? तो वो सब सेव होती है सर्वर पे। और सर्वर कंप्यूटर मोर पावरफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है नोड के कंपैरिजन में। सर्वर में हम हार्डवेयर बांध सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर या फिर डेटा, इन सब को हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एनआईसी की, जिसे बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इस कार्ड का यूज़ कहाँ पे होगा? तो पहले हम एक बार इसका
पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा लैन। अब एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने लैन को यूज़ नहीं कर रखा, इस लैन वायर को, लैन कनेक्टर को यूज़ नहीं कर रखा, तो आप इंटरनेट में जुड़ ही नहीं सकते, आप अपना नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर सकते, आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आपने अपने सीपीयू में, लैपटॉप में इस तरह का एक पोर्ट देखा होगा। ये तो होता है पोर्ट, और इसके अंदर हम ऐसे ब्लू कलर की एक वायर होती है और उस वायर के आगे वाइट कलर का एक कनेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं 8 पिन कनेक्टर, और इसका नाम होता है RJ45। इस कनेक्टर का नाम होता है, प्लास्टिक का जो ये कनेक्टर लगा हुआ है आगे, इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर। और इसमें 8 वायर्स होती हैं अलग अलग रंग की, वो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी। बट ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है, इसके अंदर हम ये वायर जब अटैच करते हैं, देखो ये यहाँ पे अटैच करते हुए दिखा रहे हैं, ये कनेक्टर है आपका RJ45। ऐसी ब्लू कलर की केबल आपने देख रखी होंगी। अंदर से ये कनेक्टर कैसा होता है, देखो आपको ये सेम पोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। अंदर से ये इस तरीके का एक पूरा का पूरा कार्ड होता है, और ये जो आपको चिप दिख रही, इसके लिए मदरबोर्ड में एक स्लॉट रखा होता है जहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, जो आपका मदरबोर्ड होता है उसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा है जहाँ पे ये लैन कार्ड आप इसमें अटैच करोगे। कौन से वाले साइड से, इधर वाली साइड से। ठीक है, और इसका सिर्फ इतना सा भाग आपको बाहर दिखेगा। इसमें आप क्या कनेक्ट करते हो, ये ब्लू वाली वायर को कनेक्ट करते हो। कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली सिस्टम है क्या। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर से हटे हुए तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके फिर बात को सुनना है, और अगर आपको पता है तो नॉर्मल सी चीज़ है आपके लिए। इसे बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कार्ड किसे बोला जाएगा, इस पूरे को हम कार्ड बोलते हैं। ठीक है, कार्ड किसे बोलोगे आप, इस पूरे को आप कार्ड बोलोगे। ये होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका नाम हम बोलते हैं, कई बार आप बुक्स में देखते हो NIC, या फिर इसको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोलते हैं, जिसमें इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NIU। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का और क्या क्या नाम है, इसको लैन एडेप्टर बोलते हैं। एडेप्टर मतलब जिसमें आप लैन केबल को कनेक्ट करते हो, इसलिए ये आपका एक लैन एडेप्टर भी कहलाता है, ईथरनेट कार्ड भी कहलाता है, लैन कार्ड भी कहलाता है, और नेटवर्क एडेप्टर भी इसको बोला जाता है। एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्यों है, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं, इसे हम कहीं पे इधर उधर ले जा सकते हैं। NIC जो ये कार्ड आपने देखा, ये लगा हुआ किसके ऊपर होता है, मदरबोर्ड के अंदर एक इसके लिए पर्टिकुलर स्लॉट होता है। जैसे फ़ोन के अंदर सिम का स्लॉट दिया हुआ होता है, अगर वो स्लॉट ना दिया जाए, जो फ़ोन से बाहर आ जाता है, छोटी सी एक ट्रे के अंदर आपने देखे होंगे 2 स्लॉट दिए हुए होते हैं। अगर वो स्लॉट ना दिए गए हों तो आप सिम नहीं डाल सकते फ़ोन में। वैसे ही मदरबोर्ड के ऊपर इस NIC कार्ड के लिए एक अलग से स्लॉट दिया जाता है, जहाँ पे आप इस NIC कार्ड को मदरबोर्ड पे अटैच करते हो। अब NIC कार्ड के साथ में जुड़ा हुआ इसका जो बाहर एक पोर्ट निकला हुआ था, ये वाला है ना, ये वाला साइड, ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है, ये जो बाहर होता है, इसमें आप एक लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जो एक वायर का आप यूज़ लेते हो, उसे आप इस कनेक्ट करते हो इस NIC कार्ड में, विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क। और जिससे होता क्या है, वो लैन का वायर आपके जैसे ही कंप्यूटर में अटैच की जाती है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर नेटवर्क, इसे क्या बोला जाता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें नोड की, वर्क स्टेशन की, या फिर सर्वर की, ठीक है, चाहे आपका सर्वर है या फिर आपका वर्क स्टेशन है या फिर नोड है, उन दोनों को ही अगर आपको नेटवर्क में जोड़ना है तो कंपलसरी कंडीशन है आपके कंप्यूटर में ये NIC कार्ड लगा होना चाहिए। और दोनों वर्क स्टेशन को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमने वायर अटैच कर रखी होनी चाहिए। तो NIC कार्ड जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है वर्क स्टेशंस को एक नेटवर्क में एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए,
किसके साथ में, सर्वर के साथ में। इसकी एक यूनिक बात क्या है, अब जैसे एक एनआईसी कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा रखा है आपने नेट से कनेक्ट होने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर जो इस एनआईसी कार्ड को बनाते हैं, इस एनआईसी कार्ड का अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक यूनिक एड्रेस है, अब आप चाहे अपने ज़िले में बैठे हो, अपने राज्य से बाहर बैठे हो, या आप भारत से बाहर बैठे हो, बट आपका वो एड्रेस घर का बिल्कुल यूनिक है। आप जैसे ही अपना राज्य बताओगे, अपना देश बताओगे, अपना डिस्ट्रिक्ट बताओगे, तहसील बताओगे, गांव बताओगे, तो कोई भी पार्सल आपने ध्यान दिया होगा वो हमारे घर तक पहुंच जाता है आराम से। वैसे ही प्रत्येक एनआईसी कार्ड का अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होता है, जो एक बार किसी एनआईसी कार्ड को एड्रेस दे दिया फिर उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया जाता है, जो इसे बनाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। अब इस यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इसका मैक एड्रेस। और ये इतना सा एनआईसी कार्ड, आपका कंप्यूटर अगर नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहता है तो सबसे पहली कंडीशन एनआईसी कार्ड उसमें लगा होना चाहिए। बिना इस कार्ड के आप नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको सिंगल पोर्ट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे ये दो नहीं मिलेंगे आपको इस तरीके से कि आप दो लैन वायर को इसमें कनेक्ट कर दो, सिर्फ एक पोर्ट मिलेगा। इसमें एड्रेस जो है इस कार्ड का यूनिक होता है, इस एड्रेस को बोला जाता है मैक एड्रेस। और ये कितने बिट का एड्रेस होता है, ये होता है 48 बिट का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ लेना, एक बार वीडियो से समझ नहीं आए 2 बार देख लेना। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। प्रत्येक एनआईसी हैज़ अ यूनिक एड्रेस, प्रत्येक एनआईसी कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जो किस काम में आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को। जैसे ऑल नोड मैंने आपको बोला नेटवर्क में कनेक्ट होते ही कंप्यूटर को हम नोड बोल सकते हैं। ऑल नोड इन ए नेटवर्क बाय दिस यूनिक एड्रेस, कि मान लेते हैं आपके जो आपने पूरा कंप्लीट जो नेटवर्क बना रखा है इसमें 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर या नोड को हम कैसे पहचानेंगे, उसके यूनिक एड्रेस से। और यूनिक एड्रेस एग्जैक्टली किसका होता है, एनआईसी कार्ड का। मैन्युफैक्चरर जो है वो असाइन करता है ये यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रत्येक एनआईसी कार्ड को, और इसे कहा जाता है मैक एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस हम बोलते हैं कि वो होता है 48 बिट का। अगर इसको हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इस 48 को आप डिवाइड कर दो 8 से, तो ये कितने बाइट का हो जाएगा, 6 बाइट का। आप मैक एड्रेस को बोल सकते हो वो 6 बाइट का होता है या फिर 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें देखो आप ये वाले अल्फ़ाबेट भी यूज़ लिए जाते हैं, जिनको बोलते थे हम नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। 0 से लेके 1 2 3 9 तक तो नॉर्मल चलेगा। 10 वाले को बोलते हैं हम A, 11 को बोलते हैं हम B, 12 को बोलते हैं C, 13 को D, 14 को E और 15 को बोलते हैं हम F। बस लास्ट काउंटिंग जो है वो 15 तक जाती है। और मैक एड्रेस में हम हेक्साडेसिमल जो वर्ड्स हैं, नंबर सिस्टम है, उसको भी यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि मैक एड्रेस में आप अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसको और डिटेल में बिट के अंदर बात करें, ये एड्रेस लिखा जाता है आपका बिट में, जैसे 48 बिट, तो ये 48 कैसे होंगे, एक जो इसने लिखा है वो लिखा है 0001, प्रत्येक डिजिट को आपको 4 बिट के अंदर लिखना है। आगे 0, तो 0 को 0000, फिर आप ये लगा दो कॉलन। बी को कैसे लिखोगे, देखो बी आता है 10 पे आता है A और 11 पे आता है B, 8 पे 1 कर दोगे, 4 पे 0 कर दोगे, और 8 और 3 होते हैं 11, ये हो गया आपका B। 5 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0101, कॉलन लगा देंगे। 0 को कैसे लिखेंगे, 0000, और 3 को कैसे लिखोगे, 0011। तो इस तरीके से एक कॉलन के अंदर 8 बिट आप लिख रहे हो, और काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 कॉलन आपको लिखने हैं।
तो प्रत्येक में जब 8 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 बिट। ये याद रखने का तरीका है किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका एनआईसी, और इससे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। इस बार आपने सीनियर अनुदेशक के एग्ज़ाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि हार्डवेयर एड्रेस या फिर मैक एड्रेस क्या होता है, कितने बिट का होता है। एक बार आप दोबारा देख लो कि एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिखने में कैसा होता है, आपको इस तरीके का ये कार्ड दिखेगा। यूनिक एड्रेस होता है इसके ऊपर लिखा हुआ, जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस, या फिर इसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, लैन एड्रेस भी बोल देते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस भी बोल देते हैं। एनआईसी कार्ड को क्या क्या बोल सकते हैं, लैन एडेप्टर बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड बोल सकते हैं, लैन कार्ड बोल सकते हैं, या फिर नेटवर्क एडेप्टर भी बोल सकते हैं। अब एनआईसी कार्ड जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, इसमें लैन वायर को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर दिया होता है जो कंप्यूटर से आपको बाहर की साइड में दिखता है। इस पोर्ट में हम क्या करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं। एनआईसी को और किस नाम से जानते हैं, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी इसको हम बोल सकते हैं। बिना एनआईसी कार्ड के आप नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और प्रत्येक एनआईसी कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इस यूनिक एड्रेस के माध्यम से हम नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, नोड कनेक्टेड हैं, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस एनआईसी कार्ड का एड्रेस मैन्युफैक्चरर के द्वारा असाइन किया जाता है, जिसे बोला जाता है यूनिक फिजिकल एड्रेस, और इसे किस नाम से जानते हैं, आपका मैक एड्रेस, या फिर इसको आप लिख लेना हार्डवेयर एड्रेस। आपके हार्डवेयर का एड्रेस, आपके कंप्यूटर का एड्रेस। मैक एड्रेस को अगर बाइट में लिखेंगे तो वो 6 बाइट का होता है, अगर बिट में लिखेंगे तो वो 48 बिट का होता है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट जो मैंने आपको बिल्कुल एक पेज में लिखने की कोशिश की है। आप इससे अपना रिवीजन भी कर सकते हो, और कुछ पॉइंट अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप इनके साथ में इनको ऐड कर लेना। फिर लैन कार्ड यूज़ क्या लिया जाता है, तो कुछ चीज़ें लिखी है कि ये फिज़िकल कनेक्शन बनाने के काम आता है कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में, कि आपको अपना कंप्यूटर अगर नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो फिज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए आप लैन कार्ड का यूज़ लोगे। ये कन्वर्ट कर देता है अंदर, कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा जो डेटा चल रहा होता है वो चल रहा होता है पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, सारी कैलकुलेशन एक साथ चल रही होती है, बट क्या होता है जैसे ही कंप्यूटर से वो डेटा बाहर आएगा तो उसको वायर के अंदर जाने के लिए सीरियली डेटा में जाना पड़ेगा। पैरेलल मान लेते हैं कि जैसे 8 बिट के ऊपर प्रोसेसर आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पैरेलली 8 बिट के ऊपर काम करता है। देखो 8 बिट प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, आपका प्रोसेसर एक साथ में 8 बिट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, 0 1 0 0 कोई भी डेटा ले लें हम, 8 बिट के ऊपर काम करता है एक साथ में। सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में 8 बिट पे अकेले काम कर लेगा, 1 मिनट में 8 बिट पे काम कर लेगा। मतलब आप कैलकुलेशन किसी भी हिसाब से देख सकते हो, नैनो सेकंड में देख सकते हो। बट जैसे ही कंप्यूटर से डेटा बाहर जाता है वायर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, तो वो वायर के थ्रू देखो बाहर आएगा, कैसे फॉर्म में आएगा, पैरेलल नहीं आएगा, वो आएगा सीरियल 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0। इस तरीके से डेटा चलता है। यहाँ पे हम पैरेलली डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक साथ में 8 बिट 16 बिट 32 बिट ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वो पॉसिबल होता है सिर्फ कंप्यूटर के अंदर। वायर की कैपेसिटी क्या होती है कि वो डेटा को सीरियली लेके जाती है, 0 1 0 1 0 1 की लाइन लगा के लेके जाएगी, और जैसे ही आपका लास्ट 1 या 0 आ जाएगा वो वहाँ पे कनेक्शन को स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो लैन कार्ड हमें क्या चीज़ और फैसिलिटी देता है कि ये कन्वर्ट करता है पैरेलल डेटा को सीरियल फॉर्म में भेजने का काम भी ये करता है। और अगर आपका सिग्नल वीक है तो ये एम्पलीफाई भी करता है सिग्नल को। मतलब जैसे कोई सिग्नल इस तरीके से डेटा आपका जा रहा है, काफ़ी दूरी जाने के बाद वो डेटा थोड़ा वीक हो गया, तो वो क्या करता है लैन कार्ड उसको एम्पलीफाई करने का, वापस उसी स्ट्रेंथ के साथ में उस सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करने का काम भी करता है। ये कुछ लैन कार्ड के काम हो गए। अब आगे जो कनेक्टर लगा होता है वो कैसा होता है, देखो ये होता है, इसमें कितने कलर होते हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर।
इसे इसका फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक। आर और जे का मतलब होता है, आर का मतलब रजिस्टर्ड, जे का मतलब होता है जैक 45, ये इसका नाम है। इसमें 8 पिन कनेक्टर होते हैं जो यूज़ लिए जाते हैं ईथरनेट केबल को नेटवर्क में जोड़ने के लिए। वाइट या ऑरेंज केबल होती है, फिर ऑरेंज केबल, वाइट या ग्रीन केबल, ब्लू केबल, इस तरीके से अलग अलग ब्राउन केबल, ये सारी केबल्स के कलर होते हैं और इतनी सारी केबल जो है वो इस कनेक्टर में कनेक्ट की गई होती है। अब ये जो केबल है ये पूरी रजिस्टर्ड होती है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड जैक। कौन सा केबल कहाँ पे आएगा, कौन सा केबल किसके पास में रहेगा, तो ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है। और इस वजह से नेटवर्क के अंदर स्टैंडर्ड को बनाए रखते हुए प्रत्येक केबल के एंड में, जैसे केबल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से जाके केबल इस तरीके से यहाँ ख़त्म हो गई, तो दोनों एंड पे RJ45 केबल लगाई जाती है। इधर वाला एक साइड में मान लेते हैं कंप्यूटर में जोड़ने के लिए और दूसरी साइड में मान लेते हैं नेटवर्क में जोड़ने के लिए। दोनों एंड पे, वायर के दोनों सिरे पे हमें ये RJ45 कनेक्टर लगा के फिर इसे कनेक्ट करना पड़ता है। एक छोटा प्लास्टिक प्लग होता है ये नॉर्मल, और इसको जो है ईथरनेट वायर या लैन वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसे जिस स्लॉट में डाला जाता है वो स्लॉट कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड में। नॉर्मल सी बात है कि जो लैन कार्ड है वो ये स्लॉट देता है और लैन कार्ड कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता हो गई होंगी। तो अभी तक आपको बेसिक चीज़ें पता हो चली होंगी कि नोड क्या होता है। फिर हमने बात की थी सर्वर क्या होता है। सर्वर के बारे में बाद में हमने बात की NIC कार्ड क्या होता है। NIC कार्ड किस लिए चाहिए होता है? तो नॉर्मल कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें NIC कार्ड चाहिए। और अगर आपको नेटवर्क में इंटरनेट पे कनेक्ट होना है, आपके पास में NIC कार्ड होना कंपलसरी है। NIC कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। ये 48 बिट का या फिर 6 बाइट का होता है। इसमें अल्फ़ाबेट का भी यूज़ लिया जाता है। दिखने में ये इस तरीके का होता है और वायर को इससे कनेक्ट करने के लिए हमें RJ45 कनेक्टर का यूज़ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। देखो, जिस केबल के थ्रू हम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं वो केबल कहलाती है आपकी लैन केबल या फिर ईथरनेट केबल। दिखने में इस तरीके की होती है, आगे RJ45 कनेक्टर लगे हुए हैं। अब बात करेंगे इस ईथरनेट केबल के बारे में। इस ईथरनेट केबल को बनाने वाली, डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है? ज़ीरोक्स ईथरनेट इसका नाम है। कब इसे डेवलप किया था? 1973-74 के अंदर। यहाँ पे 73-74 में डेवलप करने के बाद में इसके ऊपर कुछ और काम भी किए गए और पहला स्टैंडर्ड ईथरनेट जो केबल है वो कब आई थी मार्केट में? फर्स्ट स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल जो है वो आई थी 10 Mbps की स्पीड के साथ में 1980s के अंदर। और बाद में इसे हमने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, बाद में इसे फिर से रीइंट्रोड्यूस्ड करके 1983 के अंदर ये केबल IEEE स्टैंडर्ड 802.3 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, मार्केट में लाई गई थी। आज जिस केबल का हम यूज़ लेते हैं वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए मार्केट में आती है। IEEE जो है वो एक संस्था है। अब IEEE खुद अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, इनके द्वारा इसे स्टैंडर्ड रीइंट्रोड्यूस किया गया था 1983 के अंदर। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ईथरनेट केबल को डेवलप किसने किया था? तो ज़ीरोक्स ईथरनेट कंपनी ने। और कब इंट्रोड्यूस कर दिया था? 1973-74 के अंदर। स्टैंडर्ड जो ईथरनेट केबल है जो आज हम यूज़ लेते हैं 10 Mbps की स्पीड के साथ में, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो 1993, ये सन आपको याद रखना है, 1993 के अंदर IEEE 802.3 इस स्टैंडर्ड के माध्यम से इस केबल को मार्केट में निकाला गया था। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और ये पूछी जाती हैं। अब देखो, आइए 2018 के अंदर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ईथरनेट इज़ अनदर नेम ऑफ। ईथरनेट का अदर नेम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर पिकोनेट एरिया नेटवर्क।
तो जब भी हमें नेटवर्क बनाना हो, लोकल एरिया नेटवर्क बनाना हो, हम कौन सी केबल का यूज़ लेते हैं? ईथरनेट केबल का। ये रिलेटेड है लैन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। सेम पेपर में एक और क्वेश्चन आया था कि द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट, कि मैंने आपको भी बताया ईथरनेट जब मार्केट में आया वो कितनी स्पीड के साथ आया था? 10 Mbps की स्पीड के साथ। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ईथरनेट की स्पीड को लेके क्वेश्चन आता है। कौन सी स्पीड? ठीक है, तो मानी जाती है जो स्टैंडर्ड बेसिकली जब ये आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी 10 Mbps के साथ में, ये ही आपको टिक करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब आपको ये भी दे सकते हैं 10 kbps, 64 Mbps, 64 kbps या फिर 100 Mbps, 1000 Mbps। ठीक है, इस तरीके से आगे आगे तो क्या है कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती गई, ईथरनेट के अलग जो वर्ज़न है वो आते गए। बट हम बात किसकी करते हैं? एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका बेसिक स्पीड का। यहाँ पे दी भी गई है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 Mbps। हार्डवेयर एड्रेस इज नॉन एज, हार्डवेयर एड्रेस आपके कंप्यूटर का एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर को सिस्टम बोल दो, नोड बोल दें या फिर वर्क स्टेशन, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें एक ही होती है। आपके कंप्यूटर का एड्रेस, आपके हार्डवेयर का एड्रेस क्या कहलाता है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस कार्ड के ऊपर जो एड्रेस दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसे बोला जाता है मैक एड्रेस। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ए। ये है आपको कंफ्यूज करने के लिए। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का या फिर 6 बाइट का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एरिया कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एरिया कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस। नेटवर्किंग करने के लिए जो हार्डवेयर एड्रेस है उसे क्या बोला जाता है? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, एनआईसी या ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस अगर नाम आता है तो वो होता है आपका मैक एड्रेस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल IEEE 802 मैक एड्रेस कम्स फ्रॉम। जो IEEE 802 मैक एड्रेस है वो कहाँ से आया? उसका जन्म कहाँ से हुआ? मैक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, ईथरनेट एड्रेस से या एचटीटीपी से? तो मैंने आपको बताया था ईथरनेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किसने किया था? ज़ीरोक्स ने। ठीक है, और IEEE स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगता है? तो हम लगाते हैं ईथरनेट केबल के ऊपर। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कब हुई थी? 1983 के अंदर। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईथरनेट एड्रेस। अब एक क्वेश्चन अभी सीनियर इंस्ट्रक्टर 2022 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, ईथरनेट यूजेज, ईथरनेट क्या यूज़ करता है? डैश फिजिकल एड्रेस दैट इज़ इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड होता है छपा हुआ। किसके ऊपर छपा हुआ एड्रेस होता है वो? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, एनआईसी के ऊपर। ठीक है, ईथरनेट यूज़ करता है डैश फिजिकल एड्रेस। कौन सा एक ऐसा फिजिकल एड्रेस जो छपा हुआ होता है, इम्प्रिंटेड होता है एनआईसी कार्ड के ऊपर? तो वो जो एड्रेस होता है 48 बिट का होता है, 48 बाइट का होता है, 128 बिट का होता है या 4 बाइट का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48 बिट। बाइट में बात करता तो 6 बाइट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन तो आपने अभी अभी देखा ही है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर इनके नोट्स बनाने हैं। कुछ भी चीज़ आपको एडिशनल लगे आप इस नोट्स के अंदर ऐड कर देना। और ये एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ से टॉपिक से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएं। अगर आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई अदर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं वीडियोस। इसमें हम प्रॉपर प्रत्येक क्वेश्चन भी देखेंगे टॉपिक वाइज, क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।